फरमाई नाज ये वो नाम है जो आज हर किसी की जुबान पर देखने को मिल जाएगा। इनके गाने किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकते हैं, खास करके शिव भक्तों के। जी हाँ, एक मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखने वाली फरहान नाज न केवल शिव की भक्ति में गाने गाती है बल्कि राधे कृष्ण के भी भजन बड़े सुरों में गाती है। और इतना ही नहीं, फरमाई नाज इंडियन आइडल 12 का हिस्सा भी बन चुकी है। लेकिन इस वक्त ये काफी विवादों में चल रही है क्योंकि कई सारे मुस्लिम उन्हें हिंदू भगवान के ऊपर गाने और भजन गाने की वजह से गैर इस्लामिक बता रहे हैं, इनके इस काम को हराम बता रहे हैं। लेकिन फिर भी ये डट कर खड़ी हुई हैं और अपने सुरों से इन्होंने सभी को मोहित कर रखा है। ऐसे में सवाल ये आता है कि कौन है फरमान नाज और क्या है इनकी जिंदगी की असल कहानी। तो आइए आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे, बस हमारे साथ इसी तरह बने रहें। दोस्तों, फरमाई नाज जिला मुजफ्फरपुर की रहने वाली है और इन्होंने अपना पूरा बचपन यहीं पर गुजारा है। लेकिन उसके बाद इनकी शादी कर दी गई। इनके पति मेरठ के हसनपुर के रहने वाले थे। शादी के 1 साल तक तो सब कुछ सही चला, लेकिन उसके बाद इन्होंने एक बेटे को जन्म दिया। जन्म के कुछ दिनों के बाद पता चला कि वो माँ का दूध नहीं पी रहा था, जिसके बाद हमारी नाज अपने बेटे को लेकर डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने बताया कि इनके बेटे के दिल में छेद है, इसीलिए वो माँ का दूध नहीं पी सकेगा। आपको अपने बच्चे को बोतल से दूध पिलाना पड़ेगा और अगर आप इसे ठीक करना चाहती हैं तो उसका ऑपरेशन होगा, जिसमें कम से कम 2.5 से 3 लाख का खर्चा होगा। अब जाहिर सी बात है कि एक गरीब परिवार के लिए एकाएक इतना ज्यादा पैसा इकट्ठा करना संभव ही नहीं था। मायके वालों से पैसे ना मिलने के कारण फरमान के ससुराल वालों ने उनको घर से निकाल दिया और इसके बाद वो अपने बेटे को लेकर मायके में रहने चले गए। काफी लंबे समय तक इसी तरह चलता रहा। फरमान को अपने बच्चे का ऑपरेशन भी करवाना था, उसकी महंगी दवाइयाँ चल रही हैं और इन सभी में काफी खर्चा आ रहा है। माता पिता की भी मृत्यु हो गई और इनका एक भाई था जो कि मेहनत मजदूरी करके पूरा घर परिवार चलाता था। लेकिन अपने भाई को मेहनत करते देखकर फरमान नाज ने सोच लिया कि मुझे भी परिवार के खर्चे में योगदान देना चाहिए। शुरुआत में तो फरमान ने मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का और अपना पालन पोषण कर दिया, लेकिन फिर उनकी मुलाकात आशु बच्चन से हुई। आपने फरमान के साथ इनको भी देखा होगा। एक शिक्षक है जो कि ढोल बजाता है, उसका नाम भूरा भाई है और वो रिश्ते में फरमान के भाई लगते हैं। उनके वीडियो बनाने के लिए आशु बच्चन आया करते थे, लेकिन एक बार उन्होंने फरमान नाज का गाना सुना, बोला कि आप भी गाकर सुनाइए। जब फरमान ने अपना गाना सुनाया तो आशु बच्चन को अच्छा लगा और आशु बच्चन की वैसे ही ये आदत रही है कि वो छोटे छोटे गाँव जिलों में लोगों को ढूंढ कर आते हैं और उनके हुनर को अपने चैनल पर लोगों के सामने रखते थे, ताकि लोगों के अंदर छुपे हुए हुनर को दुनिया पहचान सके। जो लोग गरीबी और बेबसी की जिंदगी जी रहे हैं उनका भी भविष्य सुधर सके, क्योंकि बड़े बड़े लोगों को मौका देने वाले तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन गरीबों की मदद करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। और आशु बच्चन भी उन्हीं में से एक थे जिन्होंने फरमान नाज को गाना गाने का मौका दिया, जहां पहले उन्होंने फरमान नाज की आवाज को रिकॉर्ड किया और फिर अपने चैनल पर उसे अपलोड कर दिया। फरमान के गाने वाला वीडियो जैसे ही इंटरनेट पर आया तो बहुत तेजी से वायरल होता चला गया। इसी तरह फरमान नाज लोगों के बीच मशहूर हो गई और एक एक करके उनके कई सारे गाने शूट होते चले गए। इनकी आवाज धीरे धीरे लोगों के दिलों तक पहुंचने लगी। पर बात यहीं पर खत्म नहीं होती दोस्तों, क्योंकि आशु बच्चन जी को ये मालूम था कि फरमान नाज का जो हुनर है वो कोई मामूली चीज नहीं है। इसीलिए उन्होंने फरमान नाज को उसकी मंजिल पर पहुंचाने की कोशिश की जहां वो जाना चाहती थी। जब फरमान की वीडियो वायरल होने लगी तो उनके गाने को लोग पसंद भी करने लगे। फरमान ने सोचा क्यों ना मैं अपने हुनर को और आगे ले जाऊं। इसीलिए उन्होंने सोचा कि काश मुझे रिकॉर्डिंग करने का मौका मिले, किसी बड़े लेवल पर गाने का मौका मिले। और फरमान नाज की इसी चाहत को पूरा करने के लिए उनका कोलैबोरेशन कुमार सानू के साथ करवाया गया और फरमान को इंडियन आइडल के सीजन 12 में ऑडिशन देते हुए आप देख सकते हैं। और फरमान नाज को सबसे बड़ी पहचान इंडियन आइडल से ही मिली। जब उस मंच पर इन्होंने अपनी मधुर आवाज में गाना शुरू किया तो लोग हैरान रह गए। लोकप्रियता के साथ उनकी इस जिंदगी में पैसा आया और इसी पैसे से फरमान ने केवल अपने बेटे का ऑपरेशन करवाया, बल्कि आज उसे एक अच्छी जिंदगी भी दे पा रही हैं। दोस्तों, यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन अब एक ऐसा वक्त आ गया है जहाँ पर फरमान नाज ना केवल एक आर्टिस्ट के रूप में सामने आई हैं, बल्कि वो कई सारे लोगों को अपनी कला से इंस्पायर भी कर रही हैं। क्योंकि एक मुस्लिम चेहरा होने के नाते किसी भी दूसरे धर्म के ईश्वर का भजन गाना हराम माना गया है, लेकिन फरमान नाज इन सभी बंदिशों को
तोड़ते हुए दिखाया कि कला और भक्ति में सब कुछ जायज़ है। तभी तो फरमान नाज हर हर शंभू गाना गाया, तो इनकी आवाज़ में गाए हुए गाने को सुनकर लोग झूमने लगे। देशवासियों के बीच में तो फरमान नाज की खूब इज्जत हो रही थी, लोग इनको बहुत प्यार और सम्मान दे रहे थे। लेकिन इन्हीं के धर्म से जुड़े कुछ मौलाना थे जो इन्हें धर्म के खिलाफ कह रहे थे। अब इस तरह के लोगों का मुंह बंद करने के लिए फरमान ने जो कहा उसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। असल में अपनी बात को सामने रखते हुए कहती हैं कि जब मेरे पति ने मुझे और मेरे बच्चों को छोड़ा था तो ये लोग कहाँ थे, कहाँ था ये समाज। जब मैं एक बेबसी भरी जिंदगी जी रही थी, अपनी बच्चे की सलामती की दुआएं कर रही थी, तब तो किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। तो आज ये लोग मुझे सही और गलत का रास्ता दिखाने क्यों आ गए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फरमान नाज हिंदू बन गई हैं, क्योंकि अभी हाल ही में दिए अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि कोई शख्स इनके नाम की फेक आईडी बनाकर लोगों को ये कह रहा है कि वो हिंदू धर्म अपना रही हैं, जिसके बाद उन्होंने लाइव आकर कहा कि वो कुछ भी ऐसा नहीं कर रही। फरमान नाज का कहना है कि सभी धर्म अपनी जगह पर अच्छे हैं और मुझे अपना धर्म परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने इस्लाम धर्म से बहुत खुश हैं, लेकिन उन्हें गीत और भजन गाना भी तो बहुत अच्छा लगता है। और सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि फरमान नाज की इतनी खूबसूरत आवाज़ होने के बावजूद उन्होंने कहीं से कोई संगीत की शिक्षा नहीं ली। लेकिन अब आप कुदरत का करिश्मा कहिए कि एक मुस्लिम होते हुए भी फरमान नाज इतना खूबसूरत तरीके से भक्ति के गीतों को गा लेती हैं। और केवल फरमान नाज ही नहीं बल्कि इनके भाई फरमान भी ना केवल भक्ति के गीतों को गाते हैं बल्कि अपनी बहन का भी खूब साथ देते हैं। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसी मुस्लिम लड़की की कहानी जिसने सभी नियम कानूनों को तोड़ दिया और अपनी कला को लोगों के सामने प्रदर्शित किया। बाकी आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। अगर आपको ये वीडियो वाकई में ही बहुत अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हम ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लाते रहें। दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।